नमस्कार दोस्तों। आज है 23 जनवरी 2025 और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार चल रहे हैं और हाल ही में अभी जस्ट अभ्यर्थी बाहर आए हुए हैं इंटरव्यू देके। तो आइए जोड़ते हैं उनसे और जानते हैं कैसा रहा उनका इंटरव्यू। सर, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? ठीक रहा। ठीक रहा, हाँ, बिल्कुल। अच्छा रहा। किनका वोट था सर? शर्मा सर का था शर्मा सर शायद। का वोट था। सर, कैसा क्या रहा प्रश्नों का सिलसिला? शर्मा सर ने शुरुआत की थी। जी। जैसे ही मैं अभिवादन किया मैंने, जी। उसके बाद पूछा उन्होंने कि आप धार से हैं, तो धार के बारे में आप अमझेरा तो जानते ही होंगे। जी। तो उनका इतिहास पूछा थोड़ा अमझेरा का, जी। बख्तावर सिंह जी के बारे में। जी। फिर अमका झमका, अमका बिल्कुल। किसे कहते, झमका का नाम क्या है। जी। फिर मैंने और पूछा कि इसके साथ साथ और क्या है वहाँ पे, तो जी। मैंने बताया कि रुक्मणी हरण स्थल भी है वहाँ पे। तो पूरा फिर उसका थोड़ा सा घटना, उन्होंने ऐतिहासिक घटना भी पूछी कि क्या था, पूरा प्रकरण बताइए। जी। फिर उन्होंने पास कर दिया था। हाँ, विषय वो विषय साला से प्रश्न नहीं पूछा क्या? नहीं नहीं, वो साला से सिर्फ ठीक। अमझेरा पे केंद्रित अब था जेरा पे मेरा, तो केंद्रित बस था। अमझेरा से ही था। जी। बाकी फिर विषय विशेषज्ञों ने पूछा मुझे। पहले जो सर थे उन्होंने पूछा कि अब इतिहास, उन्होंने पूछा क्या पढ़ के आए हैं आप, पूरा बता दीजिए। तो जी। मैंने बता दिया कि ये पढ़ा है। तो रामचंद्र शुक्ल पे केंद्रित था उनका जी। पूरा। अच्छे आलोचक माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। जी। तो उनको पूरा उन्होंने उसमें प्रकरण का नाम पूछा कि जो आदिकाल है उसमें कितने प्रकरण हैं और क्या नाम है, किन किन कवियों को उसमें उन्होंने दर्ज किया है, तो जी। ऐसा। फिर उनकी रचनाएं। फिर जो एक और सर थे, फिर उन्होंने छायावाद के बारे में पूछा। जी। छायावाद, महादेवी वर्मा की कोई रचना आप बता सकते हैं क्या, जी। उनका रचना काल अगर आप बता पाएँ। इसके बाद मैम थे, जी। तीसरे जो विशेष विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने फिर पूरा भाषा शास्त्र और काव्य शास्त्र से पूछा, फिर पूरा एक जी। अलग था उनका। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस थे उनके। जैसे? जैसे कि कोई शब्द है, उसकी कोई यात्रा है, जो अर्थ की वो किस तरह से होती है, और कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि कोई शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में उपयोग होता था और अब उसका अर्थ अलग हो गया। मैंने थोड़ा सोचा, तो मैं उस समय रिकॉल नहीं किया, तो मैम ने थोड़ा सा बताया कि हिंट दी थी, तो फिर जी। मुझे याद आया कि ऐसा जी। कुशल एक शब्द है। तो जो संस्कृत में उसका एक अर्थ था कि जो कुशा काटते थे गुरुकुल के समय में, बिल्कुल। तो उसको काटने वालों को कुशल कहते थे कि ये अच्छे बिल्कुल। से घास काटते हैं, ये जी। शिष्य। लेकिन आज जो हिंदी में उपयोग बिल्कुल होता है उसमें स्किल्ड जो कोई कार्य में प्रवीण है, बिल्कुल। तो ये एक अर्थ, व्यापक अर्थ जी। ले जी। चुका है। बिल्कुल। उसके बाद काव्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे उन्होंने कि संप्रदाय कितने हैं, और पूरा उनके बारे में कोई औचित्य संप्रदाय के बारे में पूछ लिया था कि कोई अगर उसकी परिभाषा हो, या जो आचार्य क्षेमेंद्र उनके प्रवर्तक हैं जी। उसके बारे में उनका कोई कथन है आपको याद आता है। तो बस इतना ही था, फिर उन्होंने विदा किया था मुझे। लगभग सर कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? ये 12 से 15 मिनट 12 मेरा से अनुमान है, इतना चला होगा। सर बोर्ड टीचिंग करवाएगी? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई। और हॉबी से कोई प्रश्न विशेष? नहीं, कोई हॉबी से, हॉबी से कोई अभिरुचि से प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं था। और साथ में भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई प्रश्न? नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा से और अपने साथ में नई शिक्षा नीति से कोई प्रश्न? नहीं। कोई कोई नई शिक्षा प्रश्न नीति ठीक से है, नई नहीं। शिक्षा नीति। नहीं। बाकी ओवरऑल कैसा महसूस हो रहा है इंटरव्यू देने के बाद? ठीक महसूस हो रहा है, काफ़ी थोड़ा सा दबाव तो रहता ही है। हाँ, ऐसा बिल्कुल। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था, जी। तो थोड़ा सा था। अब रिलैक्स महसूस कर रहा जी, हूँ अब कि हाँ, रिलैक्स महसूस हो कुछ रहा है। थोड़ा सा। और सर सुझाव देना चाहें कुछ अभ्यर्थी को? सुझाव यही रहेगा, इतना ज़्यादा अपने ऊपर दबाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। हाँ, आप थोड़ा सा सहज रखिए। जी। आप जो याद करके आए हैं, जो आप एक इतने बड़े यहाँ तक आ चुके हैं, तो काफ़ी आप विषय के हैं जानकार। बिल्कुल। बस वहाँ थोड़ा सा सहजता के साथ उत्तर दीजिए, प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। कई बार एक में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मुझे पता था, लेकिन शब्द थोड़ा इधर, कवि का नाम गलत जी। मैं बोल जी। चुका था। तो ये चीज़ें थोड़ा हड़बड़ाहट की वजह से हो सकती है। सर एक और प्रश्न कि यह एक नॉलेज टेस्ट है या पर्सनैलिटी टेस्ट है, मतलब जी, तो ये प्रश्न थोड़ा सा पूछिए। मुझे तो दोनों ही लगते हैं, क्योंकि दोनों जो ही। विषय विशेषज्ञ हैं उनका तो मुख्य जो केंद्र है वो यही है कि आप विषय के कितने गहराई से जान रहे हैं। जी। जो मुख्य जो रहते हैं हमारे अध्यक्ष जो जी। रहते हैं, वो शायद मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी देखते हैं। मतलब अपना जो उद्देश्य है, मतलब ज्ञान का भी परीक्षण और आपके दोनों व्यक्तित्व का का भी परीक्षण है, परीक्षण एकदम व्यक्तिगत और मिला ज्ञान जुला। दोनों का है। विषय विशेषज्ञ इसीलिए है कि आप कितना बिल्कुल गहराई बिल्कुल। से समझते हैं विषय बिल्कुल को। सर। जी। जी। मुझे तो यही लगा है मतलब इस दोनों एक मिला जुला परिणाम हाँ, है अपना एक जो भी है। समावेशी ये उनका आकलन रहता है जी। कि आप व्यक्तिगत रूप से भी वो देख ही लेते हैं कि जी। किस तरह से आप उत्तर दे रहे हैं, वो जी। भी एक जी।
प्रमाण होता ही है कि आप कितने हाँ जानते हैं या कैसे जी आप बिल्कुल सर। आपका संवाद जो रहता है। सर तो टीचिंग वगैरह से कोई प्रश्न पूछा गया, सिचुएशन बेस्ड कोई प्रश्न पूछा गया? सिचुएशन बेस तो मुझे बस दो एक शब्द दिए थे, जी उसके अंतर को पूछ लिया था उन्होंने कि अ, चिंतन, चिंतनीय और चिंताजनक, जी इसमें क्या अंतर है और जी उदाहरण दे सकते हैं कोई? जी तो मैंने उस समय जब मुझे थोड़ा याद आया कि एक वाक्य ऐसा हो सकता है कि किसी को घायल देख के हम बोल सकते हैं कि उसकी स्थिति चिंताजनक है, बिल्कुल और एक कोई विषय है, जी तो इस विषय पे कोई चिंतन हो सकता है, तो जी जी चिंतनीय विषय हो। बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक मैंने उनको बता जी दिया था। जी सर बिल्कुल। तो इस तरह से रहा पूरा सर इंटरव्यू। काफी अच्छा रहा आपका इंटरव्यू एकदम बिल्कुल, और काफी सहयोग मिलेगा इससे आगामी जो हाँ, मुझे साक्षात्कार है उनके। जी बहुत क्योंकि मैं सर बता सकता हूँ कि हाँ, इंटरव्यू के बाद कि हाँ, कैसा महसूस होता है। बिल्कुल उस समय तो थोड़ी हड़बड़ाहट होती ही बिल्कुल है, वो सर एक बिल्कुल। क्योंकि प्राकृतिक रूप यदि से है। आपने यदि 8 या 9 तारीख का किसी ने रिकॉर्डेड जो मैंने डाला था कैंडिडेट का, तो मैं धार के जो कैंडिडेट उनका सेम प्रश्न पूछा कि अमझेरा के बारे में और हाँ, अमका झमका के बारे में बख्तावर सेम प्रश्न, सिंधी के बारे में। बख्तावर सिंधी के बारे में, मतलब सेम प्रश्न पूछा गया। तो इसलिए मैं भी यही सुझाव दूंगा कि भाई अगर जिनका इंटरव्यू आगे, तो प्रॉपर चाहे तो वो नोट डाउन कर सकते हो, और खासकर जो जैसे कि गृह जिले से है विशेष तौर गृह पर, जिले को एक अच्छे से तो बिल्कुल तैयार एक करके अच्छे से जाएँ। तैयार करके जाएं, और जो पुराने जो कैंडिडेट ने इंटरव्यू दे चुके हैं, जो डले हुए हैं हमारे चैनल, आप उनको जरूर देखें। और जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद।